बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सारे पाकिस्तान को, प्यारे प्यारे पाकिस्तान को। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नाजिया खान, और मेरे साथ मौजूद हैं नोमान मकसूद। हम दोनों की जानिब से, बल्कि पाकिस्तान टेलीविज़न की पूरी टीम की जानिब से तमाम नाजरीन को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हो। दुआ, उम्मीद और यकीन यही कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खुशबाश होंगे, अपने बच्चों के साथ, अपने अहल वयाल के साथ, अपने अहबाब के साथ ईद की खुशियाँ भरपूर अंदाज में मना रहे होंगे। जी नोमान। और ईद की खुशियों के साथ साथ बच्चों को बड़ी ईदी भी मिली होगी। आप बताएं जरा नाज़िया, आपको कितनी ईदी मिली आज? अच्छा, ईदी का सिलसिला तो जारी है। सुबह से तो मुझे देनी पड़ रही है, लेकिन मीठे का बड़ा रुझान है और सुबह से काफ़ी मैं मीठा खा चुकी हूँ। आपकी तरफ भी यही रुझान है मीठा मीठा खाने? मेरा तो भाई, मुझे तो ईदी भी मिली है। क्या सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद पहले आया हूँ, अम्मी से ईद मिली है, उसके बाद अम्मी ने ईदी दी, उसके बाद फिर दुआ के लिए गया मैं कब्रिस्तान वाले साहब के दुआ के लिए। फिर उसके बाद वो चल रूटीन सारी, क्योंकि यहाँ भी आना था। यहाँ पे हमारे नाज़रीन को हमने ईद भी विश करनी थी और ये प्रोग्राम भी लेके आना था। और एक ख़ास शिकायत है मुझे, जो बच्चे हैं ना उनसे साथ ही शिकायत। हाँ, जो बच्चे बहुत शरारतें तो कर रहे थे, लेकिन जो प्यारी प्यारी शरारतें हैं ना वो अच्छी लगती है, लेकिन ये जो पटाखे बजाते हैं ना आप, ये बड़ा खतरनाक और साथ साथ ये जो पतंगबाजी वाला मामला है, आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात रिसेंट पास्ट में हमने देखे हैं, किस तरह के हौलनाक वाक़यात हुए हैं। तो एक चीज़ हमें ये भी समझ में आती है कि जब आप अपने बच्चों को ईदी दें तो यकीनी तौर पे उसका इस्तेमाल भी बताएं। बिल्कुल ऐसी बात है ना। और उनको ये भी बताएं, उनके पैसों पर नज़र रखें, वो कहाँ खर्च कर रहे हैं। ये भी जिम्मेदारी है। सिर्फ ईदी देना ही मोहब्बत में जिम्मेदारी नहीं है, वो इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, क्या चीज़ ले रहे हैं, क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी ज़रूर आप देखें। और आपने भी ये ख्याल रखना है कि जब आपको वालिदैन देते हैं ईदी, तो आपने कोशिश ये करनी है कि उनको अपने पास रखें। ठीक है, शाम को जब आपने जाना है, आपने ईद मनानी है अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपने जाना है, तो उस वक्त आपने एंजॉय करना है। वालिदैन का, जिस तरह से नादिया ने कहा कि देखना है, उनको बच्चों का ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि बच्चे वीडियो गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं, वो भी आपने एहतियात करनी है कि वीडियो गेम्स की तरफ नहीं जाना। वालिदैन की जहाँ तक जिम्मेदारी है वो अपनी जगह है, लेकिन बच्चों को भी ख्याल रखना है। वैसे नुमान, बच्चे नाराज़ हो जाएंगे, है ना? हाँ, कहेंगे हमारे वालिदैन को ना हमारी सही शिकायतें लगा रहे हैं। नहीं, मैंने उन बच्चों को भी शिकायत, ये ज़रूरी है, ये आपके समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये बात बताना भी बहुत ज़रूरी है कि आज जो दिन का आगाज़ है वो बड़े बड़े नमाज ईद के इज्तिमात से हुआ है। बड़ी बड़ी मसाजिद में जो है वो नमाज ईद के रूह परवर हमने मनाजिर देखे, जहाँ पर वतन अज़ीज़ की सलामती के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए जो है दुआएं मांगी गई हैं। और हर जगह पर लोगों ने जो है वो जहाँ जहाँ पर भी इस वक्त मुश्किलात हैं, फ़लस्तीन हो या फिर कश्मीर हो, उनके मुसलमानों की आज़ादी के लिए और वहाँ पर अमन के लिए भी जो है वो दुआ की है। तो इसमें ये कि जब आप लोग ईद मना रहे होते हैं और वहीं आपकी जो सरहदों के ऊपर हमारे पाक फौज के जवान होते हैं, आज के ईद के दिन भी हमारी जो हिफाजत पर मामूर होते हैं, उनकी ड्यूटी नहीं खत्म होती। बाकी जो है वो जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं, बाकी कानून ऑफिस जो इदारे हैं, रेंजर्स हैं, पुलिस एहलकार है, ट्रैफिक पुलिस है, बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे होते हैं, अपने घरों से दूर होते हैं। तो अगर हम में से कोई चाहे तो उन्हें ईद मुबारक कहेगा तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी उनको। तो हमें और नुमान, ये वो इदारे हैं जिनकी खिदमात के बगैर मामलात आगे नहीं चल सकते। उसमें मीडिया जो है वो भी सर फहरिस्त है। पाकिस्तान टेलीविज़न के तमाम लोग जिन्होंने घर जाना था, ज़ाहिर है कुछ जा सके कुछ नहीं जा सके, हम आपके साथ मौजूद हैं आपको एंटरटेन करने के लिए और इंफोटेनमेंट के लिए भी, तो वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे तमाम बॉसेस भी इस वक्त मौजूद हैं और जो भी ये सारा मामला है उसको रवां दवा रखे हुए हैं। तो हर एक की छुट्टी ईद पर जो है वो नहीं है। और हमारे फील्ड के रिपोर्टर्स भी हमारे साथ हैं जो इस वक्त अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और आपको पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। और नवाज खराज तहसीन के मुस्तहिक है, उनकी जो काविशें हैं, बेलौस काविशें हैं, उनकी जो लगन है अपने काम से, इसको यकीनी तौर पर सराहा जाना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अब जाते हैं हम, मेरा ख्याल है हमने न्यूज़ अपडेट्स की तरफ जाना है, बहुत सारी बातें हो गई हैं। तो आज के हवाले से जो खुसूसी तौर पर आज की टॉप स्टोरीज हैं उनकी तरफ जाएंगे, लेकिन अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आपने जाना कहीं नहीं है। इस ईद के मौके पे हम ला रहे हैं हमारी जानिब से तमाम अहले वतन को दिल्ली ईद मुबारक। कुर्ती ये सतरंगी जुत्ती मैचेंगे, इस कुड़ी दी हर शय आई कैचिंग। ईद मुबारक। ओल्ड एज में भी यंग यंग अच्छा लगा।
करोगे? मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। वतन अजीज़ की सलामती, तरक्की और खुशहाली और आलम इस्लाम के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। मुल्क भर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मुसलमान भी मोहब्बत का भरपूर इजहार करते हुए भारत के बजाय ईद उल फितर पाकिस्तान के साथ मना रहे हैं। तो जनाब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी की अहले वतन को ईद उल फितर पर मुबारकबाद। माह रमज़ान में बेशुमार बरकतें और रहमतें समेटने के बाद ईद अहले ईमान के लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। ईद पर दिफाए वतन का फरीज़ा सर अंजाम देने वाले बहादुर सपूतों को इन रहनुमाओं ने सलाम पेश किया। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की जुल्म जबर का शिकार निहत्ते फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों के लिए खुसूसी दुआओं की अपील। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बहरीन के फरमारवा अहमद बिन ईसा अल खलीफा को टेलीफोन पर ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं का बरादराना ताल्लुकात की मजबूती पर गहरे इत्मीनान का इजहार, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा बाहमी ताउन के फ़रोग़ के अज़म का आयादा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्ला अफवाज के सरबराहान की अहले वतन को ईद उल फितर पर मुबारकबाद। सिपाही के लिए ईद की असल खुशी कौम की हिफाजत में मुज़मिर है। कौमी हीरोज़ के हौसले मुसल्ला अफवाज और पूरी कौम के लिए मशअल राह हैं। मादरे वतन की हिफाजत के लिए जाने देने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं, ऐसा कहना है ISPR का। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात समेत खलीजी रियासतों, यूरोप और अमेरिका में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। हरम काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, लाखों अहले ईमान की शिरकत। मस्जिद अक्सा में ईद उल फितर नमाज की अदायगी सेहूनी रियासत की जानिब से सख्त पाबंदियां देखने को मिली। 60 साल से जायद उम्र के मुसलमानों को नमाज ईद की अदायगी की इजाज़त मिली। सिर्फ मकबूजा मशरिक़ी बैतुल मक़दस के मकीनों को नमाज पढ़ने दी गई। गजा के मुसलमानों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। नसीरत पनाह गुज़ी कैंप पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 14 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शहीद होने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। देर अल बलाह और रफ़ा पर भी काबिज़ फ़ौज की बमबारी, शहादतों की इत्तला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेसहारा बच्चों के लिए कायम मरकज़ चमन का दौरा। मरियम नवाज ने बच्चों को तहाइफ दिए और उनसे तालीम और दीगर मशागिल के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को ईद के दिन अपने पास देखकर, अपने दरमियान देखकर चमन में नन्हे बच्चे खिल उठे। मुल्क की मईशत मुस्बत सिमत में गामजन है। स्टॉक एक्सचेंज नए रिकॉर्ड बना रही है। कर्जा नहीं, तिजारत चाहते हैं। टैक्स नेट वसी करने और निजकारी की जानिब खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब।
जनाब, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। वेलकम बैक कहेंगे आपको जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ शो एट 6। मैं हूं आपके साथ नाजिया खान, मेरे साथ मौजूद है नोमान। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, कुछ डिटेल भी अपने नाज़रीन के साथ आज शेयर किए देते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए हैं, जिसमें मुल्क की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई हैं। और इस मौके पर यकीनी तौर पे हम कैसे भूल सकते हैं कश्मीरी और अपने फ़लस्तीनी मज़लूम मुसलमान बहन भाइयों को, उनके लिए भी खुसूसी तौर पर दुआएं मांगी गई हैं। ईद उल फितर के मौके पर किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, उस हवाले से सिक्योरिटी के जनाब इंतहाई सख्त इक़दाम देखने को मिले हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर की नमाज लाहौर में अदा की है। उन्होंने मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा की यकजहती के लिए खुसूसी दुआ की है। तरक्की और खुशहाली के लिए इन दुआओं के अंदर पाकिस्तानियों को तमाम को ईद मुबारक के साथ साथ ईद की अदायगी के बाद उन्होंने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि ईद मनाते हुए कौम को इन भाइयों और बहनों को याद रखना चाहिए जिन्हें मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान को क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल के विजन के मुताबिक इस्लामी फ़लाही रियासत बनाने के लिए पुरज़्म है। और नाज़रीन, सदर आसिफ अली ज़रदारी ने ईद उल फितर की नमाज नवाब शाह में अदा की। उन्होंने मुल्क की सलामती, खुशहाली, तरक्की के लिए खुसूसी तौर पर दुआ की। सदर मुमलिकत इस मौके पर मस्जिद में मौजूद लोगों से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। नाज़रीन, सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद दी है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है। और जनाब, ईद के इस पुरमसरत मौके पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने अहले वतन को ईद की मुबारकबाद दी है और कहा है कि एक सिपाही के लिए ईद की असल खुशी फ्रंट लाइन पर खिदमात अंजाम देने और कौम की हिफाजत में मुज़मिर है। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत ने कहा है कि कौमी हीरोज़ के हौसले मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम के लिए मशअल राह हैं। हम इन बहादुरों और उनके ख़ानदानों की कुर्बानियों के लिए हमेशा इनके शुक्रगुजार रहेंगे और मादरे वतन की हिफाजत के लिए जाने देने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। भारत का जुल्म जबर इन्हें कभी भी पाकिस्तान से दूर नहीं कर सकता। मकबूजा कश्मीर के शहरी पाकिस्तान के साथ अपनी लाजवाल वाबस्तगी का भरपूर इजहार करते हुए भारत के बजाय ईद उल फितर मुमलकत खुदादात के साथ मना रहे हैं। भारत में मुसलमान ईद उल फितर का कल बरोज़ जुमेरात मनाएंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने पाकिस्तान की जानिब शवाल का चांद नज़र आने के ऐलान के फ़ौरन बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर मनाने का ऐलान किया। पाकिस्तान के साथ ईद मनाने की ये रवायत कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान अजीम दीनी और सकाफ़ती रिश्ते की अक्कास है। और जनाब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईद के दिन बेसहारा खुसूसी बच्चों और बुजुर्ग मर्द ख़वातीन के साथ गुजारा है। उन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ फलाही इदारों का दौरा किया और वहाँ पर जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनसे मुलाकात की। खुसूसी बच्चों की बहाली का इदारा है चमन, वहाँ वज़ीर आला ने विज़िट किया और बेसहारा खुसूसी बच्चों में ईदी खिलौने और मिठाइयाँ तकसीम की। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बच्चे किस कदर खुश नज़र आ रहे हैं वज़ीर आला पंजाब को अपने दरमियान पाकर। इस मौके पर खुसूसी बच्चों के साथ मिलकर वज़ीर आला पंजाब ने जनाब ईद का केक भी काटा और उन्हें खिलाया भी। वज़ीर आला ने बेघर और बेसहारा बुजुर्गों के लिए कायम मरकज़ आफियत का दौरा किया, बुजुर्गों को ईद की मुबारकबाद दी और उनमें ईद के तहाइफ भी तकसीम किए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने एक मरीज़ खातून को अपने साथ बिठा लिया और उनको चूड़ियाँ भी पहनाई। ये मनाजिर भी आप साथ साथ देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। इस मौके पर उनका ये भी कहना था कि जो दुखी इंसानियत है उसकी जो खिदमत है, उनकी सियासत का असल मिशन ही यही है। वज़ीर आला पंजाब ने बेसहारा बेवा ख़वातीन के लिए कायम मरकज़ दारुल फलाह का भी दौरा किया और वहाँ मुकीम बेवा ख़वातीन और बच्चों से मुलाकात की।
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मुल्की मईशत मुस्बत सिमत में गामजन है। स्टॉक एक्सचेंज नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। लाहौर के हल्का NA 127 के अवाम से खिताब करते हुए उनका कहना था कि टैक्स सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं। निष्कारी की जानिब खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि तमाम कारकुनों ने मिलकर हल्के के मसाइल को हल करना है। वफाकी वज़ीर ने हल्के के अवाम को ईद मुबारक भी दी। तो जनाब ये थी कुछ टॉप स्टोरीज़ जिनकी तफसीलात हमने आपके साथ शेयर की हैं। और नुमान आपको पता है कि जो न्यूज़ 26 है इसमें बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के सेगमेंट्स भी हम साथ साथ इंट्रोड्यूस करवाते जाएंगे। एक दिन की तो मुलाकात नहीं, अब आपको हम रोज़ाना इंशाअल्लाह ताला नज़र आएंगे, जिसमें हमारी कोशिश होगी कि इंटरटेनमेंट भी हो और इंफोटेनमेंट, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान का नौजवान तबका है उनको हमने इंगेज करना है और उनकी जो सलाहियतें हैं हम चाहेंगे कि आप वो भी हमारे साथ शेयर करें। कोई टैलेंट अगर आपके अंदर है, आप समझते हैं कि आप इस मुल्क को कौम के लिए कुछ कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। यकीनी तौर पे हम आपको अपने पास बुलाएंगे और देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि एक और ज़बरदस्त सेगमेंट है हमारे पास इस वक्त नुमान, और जाना मेरा बड़ा पसंदीदा है जी। सेगमेंट का नाम है बात से बात। तो नुमान, बात से बात जो सेगमेंट है अभी हमने अनाउंस किया, उसमें है क्या, कुछ डिटेल बताएंगे हमारे नाज़रीन को? अच्छा, ये बात से बात का जो सेगमेंट है वो खुसूसी तौर पे आपके लिए बनाया जाता है और आज का तो बहुत ही स्पेशल है। का सिद्रा है लाहौर से हमारे साथ, जो अहम शख्सियात से जिस तरह आपको मुलाकात करवाई जाती है, तो सिद्रा ने आज खुसूसी तौर पर एक इंटरव्यू लिया है, बहुत सारी गपशप भी है इसके अंदर। तो आइए आपको सेगमेंट दिखाते हैं और हम खुद भी देखते हैं। PTV लाहौर सेंटर से स्पेशल ईद सेगमेंट के साथ मैं हूं सिद्रा आसिम। छोटी ईद की बड़ी खुशियां सबको मुबारक हो। ईद का त्यौहार मनाने का सबका अपना अपना अंदाज होता है, लेकिन आज हम जानने के लिए आए हैं कि अवाम के नुमाइंदे अपनी ईद कैसे मनाते हैं, खासतौर पे ऐसे नुमाइंदे जो कि अवाम में बेपनाह मकबूल हों। और ये जानने के लिए हम आए हैं लाहौर से रुकने पंजाब असम्बली और सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब के पास। ये अवाम में बेपनाह मकबूल हैं और आज ईद का दिन है। ये जानने के लिए हम आए हैं कि ये अपना ईद का दिन कैसे गुजारते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। जब हमने आपसे इंटरव्यू के लिए कोऑर्डिनेट किया और हमने कहा कि हमने आपका आज इंटरव्यू करना है और आज का इंटरव्यू ईद का स्पेशल इंटरव्यू है, वो होगा आपकी फैमिली के साथ, लेकिन हमेशा की तरह आज भी आपने हमें अपने ऑफिस का वक्त दे दिया और हमने देखा कि आप आज भी उसी मसरूफियात में हैं। तो क्या ईद का दिन आम दिनों से कुछ मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए? जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो बेसिकली उनके सियासी वर्कर होते हैं और उनका जो ओढ़ना बिछोना है वो शायद फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पॉलिटिक्स जो है वही बन गया होता है। तो हमारी जो ईद है वो भी ऐसी होती है, बस सुबह नमाज की हद तक ईद होती है और उसके बाद कब्रिस्तान जाना होता है और उसके बाद फिर सारा दिन जो मसरूफियत होती है वो सारी सियासी मसरूफियत होती है। हमने देखा कि आज भी आप फील्ड में हैं, तो इसलिए लगता नहीं कि बचपन की ईद ज़्यादा अच्छी थी और ये ईद? बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि यार हमने आपसे मिलने आपके घर आना है, तो उनको मैं अक्सर ये हंसते हुए कहता हूँ तो यार मैं तो सिर्फ सोने के लिए घर जाता हूँ। तो उस वक्त जो है फिर मैंने सोना होता था, आप कहाँ आएंगे, तो यार मजाक में बात हो गई। मेरी बेगम और बच्चे जो हैं वो अक्सर मुझसे जो है वो नाराज़ ही रहते हैं क्योंकि वक्त नहीं दिया जाता, नहीं दे पाते। और जब आपने बचपन की ईद की बात की तो फिर मेरा ख्याल है उससे अच्छा वक्त शायद मैं समझता हूँ कोई नहीं है। पंजाबी में कहते हैं फिक्र ना फाका ऐश कर काका। पर सब ईदी देना और ईदी लेना लाइक दोनों डिफरेंट फील्ड्स है ना। आप बचपन में ईदी लेते थे और आप अब ईदी देते हैं, तो ये इस फ़र्क को भी कैसे फील करते हैं? हर वक्त की तरह अपनी सिग्निफिकेंस होती है। जब छोटे थे तो वालिद साहब ईदी दिया करते थे, जो है चचा दिया करते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, और इसी तरह बकाया जो रिश्तेदार हैं वो दिया करते थे। और अक्सर हमारी ईदी जो है वो छीन जाती थी, वो वालदा ले लिया करती थी। तो हमें जो उसमें से सेगमेंट मिलता था वो मैंने जैसे आपसे अर्ज़ की कि वही मिलता था। और हमें कहा जाता था कि भाई अब हम आपने ले लिया तो हमने भी तो उनके बच्चों को देनी है, तो हम फिर वापस कर दिया करते थे। और अब जो है वो बच्चे जो है वो वापस कोई नहीं करते। चांद रात की अपनी सेलिब्रेशन हुआ करती थी, चांद रात ईद से बड़ा त्यौहार लगती थी। मर्दों का तो चलो चांद रात में सिवाय खर्चा करने को इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ख़वातीन जो हैं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ, वो चांद रात को ईद से ज़्यादा सेलिब्रेट किया करती थी। मुझे आज भी याद है कि हम चूँकि बार बार मैं कह रहा हूँ कि हम अंदरून शहर की पैदाइश है, तो अंदरून शहर में जज्बे खलूस ज़्यादा हुआ करते थे। तो चांद रात को एक ऐसा शोर गोगा हुआ करता था
कि पता चलता था कि अगले दिन कोई बड़ी फेस्टिविटी है। चांद रात की बात कर रहे हैं, ख़वातीन की एक्साइटमेंट की बात भी कर रहे हैं, तो बेगम को ईदी देना, उसको शॉपिंग कराना, ये सब लाइफ से मिस हो गया है या कहीं कहीं इसको मैनेज करते हैं? अपनी शॉपिंग, आपके कपड़े कौन सेलेक्ट करता है, ये सब कैसे? जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी बेगम ने मुझसे एक सिग्नेचर करवाए थे एक पेपर पे। वो बेचारी कभी कभी दुखी होकर दिखाती है, वैसे पढ़ा हुआ आज भी हुआ है, कि भाई आप सियासत जो है आप छोड़ देंगे। तो वो दिन और आज का दिन, ना सियासत छुटी ना बेगम छुटी, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो मुझे चूँकि वक्त नहीं मिलता है, मैं बहुत कम जो है उनको लेके जाता हूँ, लेकिन कुछ सालों से मैंने अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा चेंज किया है। पहले तो बिल्कुल वक्त नहीं देता था। और जैसे अब हमने देखा आपकी मसरूफियात, हॉस्पिटल्स के विजिट्स, मीटिंग, ये सब कुछ सब अवाम जानते हैं, लेकिन आज अवाम कुछ हट के आपके बारे में जानना चाहती है। मूवीज़ देखने का शौक है, आखिरी बार सिनेमा कब गए थे? मेरा बस चले ना तो मैं कोई काम ना करूं और मैं घर में बैठ के यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे जो है मूवीज़ देखा करूं। लेकिन इस मामले में मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूं। जब भी कभी पाकिस्तानी सिनेमा में मूवी लगी है, मैंने कोशिश किया, फिर रिसेंट पास की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, पिछले चंद सालों में, क्योंकि आपको पता है सिनेमा इंडस्ट्री जो है हमारी वो बहुत इन्हतात का शिकार है, बदहाली का शिकार है। तो मेरी थिंकिंग ये है कि अगर हम अपनी फैमिली के साथ जाके मूवी को देखेंगे तो हम अपनी उस इंडस्ट्री की रिवाइवल में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि मैं मूवी देखने का बच्चों के साथ शौकीन भी हूँ। अच्छा, म्यूजिक के शौकीन है, तो क्या ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जो है म्यूजिक सुनते हैं? अगर सुनते हैं तो किसका म्यूजिक पसंद है? ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं। अगर कभी अकेला हो जाऊं, क्योंकि मेरी आदत अभी रमज़ान शरीफ की मेरी रूटीन थी कि मैं शाम 5 बजे अपना स्टाफ जो है उसको भेज दिया करता था, और उसके बाद अगर मुझे कहीं जाना होता था तो मैं अकेला खुद गाड़ी ड्राइव करके जो है वो रात को निकलता था। तो दिल करता है कि नैरा नूर को सुनूं, और मुझे जो है ना गज़ल्स जो हैं वो ज़्यादा पसंद है। बस अब हम थोड़ा सा इस्लाम की तरफ चलते हैं। अभी हमने आपके विजिट्स भी दिखाने हैं लोगों को, आवाम को, क्योंकि ऑल्दो आवाम जानती है कि आज भी आप घर पे नहीं होंगे। हल्कि हमारा प्लान था कि आज आपके बच्चों से मुलाकात होगी, आपकी वाइफ से मुलाकात होगी, लेकिन ज़ाहिर जिम्मेदारियाँ अपनी जगह पे हैं। आप क्या समझते हैं कि अब होता है कि ईद का मतलब है खुशी, खुशी का त्यौहार। इस मौके पे हम कहीं ना कहीं समहाउ उन लोगों को भूल जाते हैं जो ये खुशियाँ नहीं मना सकते। थ्रू पाकिस्तान टेलीविज़न को कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम जो हमें सबक दिया है ना, अगर हम सिर्फ अपने मज़हब के चंद असूल अपना लें तो हमारे मुल्क में शायद कोई गरीब नहीं रहेगा। पिछले कई सालों से, बल्कि शायद 2 डेकेड से, 2 दहाइयों से अल्लाह ताला ने मुझ पर ये फ़ज़ल और करम किया हुआ कि मैंने बड़े छोटे लेवल से स्टार्ट किया था कि मैं हर रमज़ान शरीफ में मैंने राशन देने का एक सिस्टम शुरू किया था। वो अल्लाह की ज़ात उसमें फ़ज़ल करती रही, करम करती रही, और आज इस दफ़ा जो मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई 3,500 के करीब जो फैमिलीज़ हैं उनमें राशन तकसीम किया, और उसमें फिर मेरी आदत है कि कुछ कैश भी हम तकसीम करते हैं। हम 5-6 दोस्त हैं जो मिल के ये काम करते हैं। कोरोना जब आया था तब भी हमने मैसिव लेवल पे ये सारी एक्टिविटी की थी। तो ईद पे भी मेरी कोशिश ये होती है कि जिनको मैं जानता हूँ, देखिए मैं इंसान हूँ, मेरी एक कैपेसिटी है, मैं कोई दावा तो नहीं कर सकता कि मैं कोई बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर देता हूँ, लेकिन एक माइनर सी कंट्रीब्यूशन इस सारे प्रोसेस में कोशिश मेरी ये होती है कि जिनको मैं करीबी जानता हूँ और जिनके साथ मेरी ज़िंदगी में कई दफ़ा वक्त गुजरा है, उनकी अगर ईद सिर्फ इस वजह से ख़राब होनी है कि उनके को फाइनेंशियल इशूज़ हैं, तो हमारे जो दोस्तों का ग्रुप है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, बहुत 5, 7, 8 दोस्त हम मिल के करते हैं। हम हर किसी के पास वो चीज़ पहुँचाते हैं। जब आप किसी ऐसे शख्स के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं ना, जो आप समझते हैं कि शायद ना आ पाती, तो वो इनर सेटिस्फेक्शन जो आपको होती है ना, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और डेट्स वाई मैं हेल्थ, वो लोग मुझे कहते हैं यार तुम्हें कोई भी वजारत मिल सकती है, तुम ये हेल्थ क्यों ले लेते हो, और वो भी आदि आप सलमान रफ़ीक साहब और मैं दोनों मिलकर काम करते हैं, तो लोग बड़ा हैरान होते हैं। तो सलमान भाई भी और मैं, हम दोनों का हेल्थ की चॉइस करने का सिर्फ एक मकसद, हम लोग दोनों डॉक्टर नहीं हैं, मकसद सिर्फ ये है कि सम टाइम जब हम विज़िट कर रहे होते हैं तो यकीन करें कि किसी ना किसी ऐसे शख्स के फ्री इलाज का बायस बन जाते हैं कि जो शायद हम ना जाते तो वो ना हो पाता, और उसके पास कैपेसिटी ना होती। मैं अभी पिछले दिनों फैसलाबाद था, तो मैंने अपने विज़िट के दौरान एक शख्स से मैं मिला, वो दोनों मियाँ बीवी बैठे थे। आप यकीन करें उसके जिस्म पे जो कपड़े थे वो कई जगहों से फटे हुए थे। अब जिस शख्स के पास पहनने के कपड़े नहीं हैं वो इलाज कहाँ से करा सकता है? तो वो फिर बहरहाल जो भी मैंने करना था वो मैंने हर कर दिया। लेकिन इशू ये है कि अगर लाखों करोड़ों में से कोई 2, 4, 5 को का वसीला हम बन जाते हैं, करने वाली ज़ात तो रब की ज़ात, तो उससे जो खुशी मिलती है और उससे जो ये फील होता है कि यार शायद हम अपनी आखिरत ठीक कर रहे हैं। आपने इससे पहले बहुत टाइम काम किया शहबाज शरीफ साहब साथ, जो बाकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं।
अब आप काम कर रहे हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साथ, वज़ीर आला पंजाब, तो क्या फ़र्क लगा उनकी वर्किंग में? फिर दूसरी बात है कि सबसे पहले बात ही यहाँ से शुरू करते हैं कि ईद के इस पुरमसरत मौके पे क्या खुशी के पैगामात आए कि सिर्फ ड्यूटी थी कि ख्वाजा साहब अपने वहाँ उस जगह पर पहुँच रहे? देखें, बहुत आप ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया। मैं बहुत ओपन इसका जवाब देने लगा हूँ कि मैं ये महसूस करता था, शायद मुझे कहीं ये डर था, ये खौफ था कि मरियम बाजी चूँकि शायद उनका वो एक्सपीरियंस जो है वो एज़ पार्लियामेंटेरियन नहीं है, हालांकि उससे पहले उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा मीडिया सेल चलाया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और उन्होंने जो आपके जो हेल्थ कार्ड का प्रोग्राम है, ये आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हेल्थ कार्ड जो लॉन्च हुआ था सबसे पहले, उसके पीछे मरियम बाजी की मेहनत है। वो उन्होंने उसके सारे हेल्थ कार्ड की लॉन्चिंग में अपना किरदार अदा किया था, और उसको बाद में पेंट वेंट करके वो दूसरी एक पार्टी है उन्होंने अपने खाते डाल लिया, लेकिन ये हम 19 शहरों में देकर गए थे। तो मुझे थोड़ा सा एक खौफ ये था कि ये ना हो कि मरियम बाजी ख़तून हैं और ख़तून होने की वजह से कोई ऐसा सर्विस डिलीवरी में प्रॉब्लम आई, क्योंकि उनके सामने जो मिसालें थी, शहबाज साहब की मिसाल उनके सामने थी, और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मरियम बाजी के लिए बहुत मैदान बड़ा सख्त था, लेकिन सरप्राइजिंगली मुझे ये खुशगवार हैरत है कि मैं गलत साबित हुआ हूँ। मरियम बाजी की एक तो जो डिसीजन पावर है बहुत क्लियर है, और मरियम बाजी बड़ी सॉफ्ट किस्म की पर्सनालिटी हैं। आप जब उनके साथ काबीना में बैठते हैं, उनके साथ मीटिंग्स में बैठते हैं, तो उनके पहले वाले रवैये में और आज के रवैये में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आया। पहले भी वो आपको भाई कह के मुखातिब करती थी, आज भी आपको वो भाई कह के मुखातिब करती हैं। पहले भी वो आपकी बात सुनती थी, अमल करती थी, और अगर बात ठीक लगती थी तो उसको लेकर चलती थी। आज भी वो वैसे करती हैं। शहबाज साहब चूँकि हमारे बड़े हैं, मेरे तो वालिद की तरह है, और मेरी सियासत में अगर मैं समझूं कि आज मैं जहां पर हूं अल्लाह की ज़ात के बाद, उसमें शहबाज शरीफ साहब का बेपनाह अमल दखल है। मैं कहाँ एक आम से घराने का एक आम पॉलिटिकल कारकुन था, और शहबाज साहब ने मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार दिया, मुझे MPA बनाया, फिर मुझे वज़ीर बनाया, फिर मौका दिया, और वजारत के साथ साथ उन्होंने मुझे अपने करीब रखा। तो शहबाज साहब के साथ हमारा एक इज़्ज़त एहतराम का और एक डर का रिश्ता भी था। शहबाज साहब की शख्सियत से थोड़ा सा डर लगता था, वो हमारे उस्ताद भी हैं। मरियम बाजी से डर नहीं लगता। मरियम बाजी जो हैं वो एक शफीक बहन की तरह, एक शफीक लीडर की तरह हमें लेकर चल रही हैं, और सरप्राइजिंगली जो उनकी कैपेसिटी है, मैं तो उस पर बहुत हैरान हूँ कि कभी मीटिंग्स लेट भी हो जाया करती हैं, लेकिन मरियम बाजी की मीटिंग के अंदर हमें ये पता होता है कि भाई अगर 8 बजे सुबह मीटिंग है तो हमने 5 मिनट पहले पहुंचे होना है, क्योंकि वो 1 मिनट पहले आ जाती हैं। बहुत पंक्चुअल हैं, यानी इतनी पंक्चुअलिटी मैंने अपनी लाइफ में किसी और पॉलिटिकल लीडर की जो है वो नहीं देखी है। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब खुशकिस्मत है कि पंजाब को एक ऐसी खातून डायनामिक चीफ मिनिस्टर मिली है कि जो हर वक्त आपको सुनने के लिए भी तैयार है, हर वक्त अपने आप को, अपने डिसीजन को रिवर्स इस बेस पे करने को तैयार है कि शायद उनसे गलत फैसला हुआ। वरना बाज़ लोग डिसीजन कर देते हैं, ढाई से जो है वो डरते हैं। अगर आप उन्हें कन्विंस कर लें कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, और वो अगर वो कन्विंस हो जाए तो फिर वो किसी चीज़ से भी जो है वो उसकी परवाह नहीं करती। ईद का पैगाम आया कोई? बाजी तो शहबाज साहब भी और मरियम बाजी भी दोनों पहल करने के आदी हैं। यानी कि शहबाज साहब का भी हमें ईद ग्रीटिंग्स का मैसेज और कभी फ़ोन भी आ जाया करता था। मरियम बाजी जो हैं वो भी पहल करने की आदी हैं, हर चीज़ में अपने पार्टी के साथियों को, अपनी टीम मेंबर्स को एक कदम आगे लेकर चलने की आदी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम अक्सर पीछे रह जाते हैं और वो हमेशा लीड ले जाती हैं। जी, बहुत सोशल हैं आप, ऑल्दो बहुत सियासतदान हैं जिनसे हम मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग यानी कि आप थ्रू आउट कैंपेन में आवाम के बीच में नज़र आए। लोग आते थे, जाते थे, लेकिन आपने सबकी बातें सुनना, और आप वो वाहिद आई गेस पॉलिटिशियन हैं जो इलेक्शंस के कैंपेन के अलावा भी अपने हल्के में बहुत जाते हैं। तो इस ईद के पुरमसरत मौके पे अपने हल्के की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को आपसे बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि इस चूँकि रमज़ान शरीफ गुजरा है और रमज़ान शरीफ के साथ वजारत का पहला महीना था, तो इस दफ़ा मेरे हल्के के लोगों को भी पता है कि मैं रमज़ान में बहुत अपनी एक्टिविटीज़ महदूद कर देता हूँ। मैं 4 बजे निकल जाने का आदी था, और तरावी मैं एक ही मस्जिद में पढ़ता हूँ, एक ही इमाम के पीछे। तो इस दफ़ा भी ऐसा है, और इस वक्त चूँकि साथ वजारत का मामला था, तो इस दफ़ा इस रमज़ान में मैं अपने हल्के में बहुत कम टाइम दे चुका हूँ। लेकिन चूँकि ईद का दिन उनके साथ गुजारा है, और वक्तन फ़क्तन दरमियान में भी हम चूँकि इकट्ठे वट्ठे हो जाते हैं, तो बिल्कुल भाइयों की तरह मोहब्बत से, प्यार से वो मामलात करते हैं। हमारे जो पॉलिटिकल वर्कर हैं हल्के के, बहुत अच्छे हैं, डिमांडिंग नहीं हैं, और जो है हम खुशी गमी कोशिश ये करते हैं कि अली परवेज़ साहब और मैं लाजमी अटेंड करें। तो अभी चूँकि
अली परवेज़ साहब का भी इलेक्शन है इंशाल्लाह ताला 21 अप्रैल को, वो अल्लाह की ज़ात उनको इज़्ज़त से नवाजेगी। तो हम दोनों भाई जो हैं उसी पेस से दोबारा वजारत को भी लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे अपने हल्के के साथियों को जो है वो कोई कमी जो है वो महसूस ना होने। नाजरीन, ख्वाजा इमरान अजीज जैसी शख्सियात जो है माशरे में सियासत का मस्बत पहलू उजागर करने में एक बेहतरीन मिसाल हैं, जिन्होंने अपने काम से ये साबित किया कि मसाइल जितने भी हों, जैसे भी हों, काबू पाया जा सकता है। हमने देखा कि ईद का दिन है, इतना स्पेशल डे है, इस दिन भी इन्होंने अपनी ज़ाती मसरूफियात को तर्क करके अपना ये दिन अवाम के साथ गुजारा, जो कि यकीनन काबिल सताइश है। इसके साथ सिद्रा आसिम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा। आपने देखा कि ईद के दिन भी हम लोग मसरूफ़ हैं और आपके लिए खुसूसी सेगमेंट जो था उसके अंदर कितना ज़बरदस्त इंटरव्यू और हमें सिद्रा ने बताया कि हमारे जो सियासतदान हैं वो किस तरह ईद मनाते हैं। हाँ बिल्कुल, और जिस तरह से आप देख रहे होते हैं कि एक पूरी जिम्मेदारी के साथ सब लोग अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उसी तरह से हमारे सेगमेंट्स के साथ साथ अहम जो खबरें होती हैं वो भी शामिल करते रहते हैं। तो क्या खबर है बिल्कुल नाज़िया? अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जो हमें मिलती रहेगी। अहम खबर आपको बताएं तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शिमाली वजीरिस्तान में मीरान शाह और स्पिनबॉम का दौरा किया है और ईद जवानों के साथ मनाई है। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने फ्रंट लाइन पर नमाज ईद अदा की। ये कुछ मनाजिर आप इस वक्त देख भी रहे हैं। उन्होंने वतन अजीज़ के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। आर्मी चीफ ने जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और लगन को सराहते हुए उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। इस मौके पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं, अफगान सरहद के साथ हिफाजती इकदाम और जो मौजूदा सिक्योरिटी मंजरनामा है उस पर जामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अमन और इस्तेहकाम के लिए काविशों को सराहते हुए शुहदा की जो कुर्बानियां हैं उनको खराज अकीदत पेश किया। उन्हीं की बदौलत समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए साजगार माहौल की फ्राहमी मुमकिन हुई है। सिपा सालार ने तरक्याती अमल पर दहशतगर्दी के मनफी असरात का भी जिक्र किया और कहा कि सख्त काविशों से हासिल किए गए अमन की हिफाजत इज्तमाई ज़रूरत है। उनका यह भी कहना था कि खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिश करने वाले अनासिर से हमें चौकस रहना है। आर्मी चीफ ने जवानों पर जोर दिया कि कौमी खिदमत के लिए अपने पेशा वाराना फ़राइज़ पर गैर मुतज़लज़ल तवज्जो मरकूज़ रखें। नाज़रीन, अहम खबर आपने जानी। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, हमारे साथ रहिएगा। ईद मुबारक। इस ईद के मौके पे हम ला रहे हैं हमारी जानिब से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक। कुर्ती ये सतरंगी जुत्ती मैचेंगे, इस कुड़ी दी हर शय आई कैचिंग। ईद मुबारक। ओल्ड एज में भी यंग यंग अच्छा लगा। कहाँ रेडी लेके आ गए हो? अंदर मीना बाजार लगा हुआ है। सर मैं घरों के अंदर ही बेचता हूँ। ओह माय गॉड, थैंक यू। एक पिज़्ज़ा आ ही गया तो हैप्पी बर्थडे। ये काफी उम्र का बड़ा आदमी है, अब वो तेरा बेटा नहीं है जो गोद में खिलाती थी जिसको। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के अंदर आप देखते हैं जिस तरह से बात का सेगमेंट है, अहम खबरें भी हैं, तो इसमें हमने एक खुसूसी तौर पर सेगमेंट रखा है जहाने फ़न। तो जहाने फ़न में क्या है ज़रा बताइएगा नाज़रीन। जी जनाब, ये एक हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त सेगमेंट होगा और इसमें हमारी कोशिश होगी कि फ़नून लतीफ़ा के हवाले से जो ख़बरें हैं वो शामिल करें। लेकिन आप ज़रा टाइटल देख लीजिए, उसके बाद वापस आते हैं। तो जनाब, जिस तरह बात हो रही थी कि सेगमेंट में क्या होगा, तो कोशिश होगी कि दुनिया फ़न से वाबस्ता जितनी भी ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर की जाएं, दिलचस्प मालूमात आप तक पहुंचाई जाएं। कुछ बात आज के जो सेगमेंट में हम करने वाले हैं नुमान, वो है लोक मौसीकी के हवाले से। आपको कितनी दिलचस्पी है वो लोक मौसीकी की जब हम बात करते हैं? लोक मौसीकी मैं अब क्या बताऊँ आपको,
बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, बिल्कुल। और आप बताएं ज़रा, आपको कितनी दिलचस्पी लोग अच्छा, वैसे मुझे मौसीकी से बहुत शगफ वैसे भी है, और मेरे घर में मौसीकी के बहुत से आलात भी मौजूद हैं जिनके शायद नाम भी मुझे उस तरह से, तबला एक मुझे याद है, और सारंगी टाइप इस तरह की चीज़ें भी हैं। हाँ, ये है, मेरे घर में शौकीन है ढोल। एग्जैक्टली। जब लोक मौसीकी की हम बात करते हैं नाज़रीन, तो लोक मौसीकी जो है वो हमारी सकाफ़त की पहचान है, हमारे कल्चर का वो इंटेग्रल पार्ट है। उसके बगैर हमारी सकाफ़त जो है ना नुमान, वो मुकम्मल नहीं है। उसके साथ जो साज होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो बड़ी अहमियत रखते हैं और सादा होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनको जब हम सुनते हैं तो हमारी माएँ, हमारी नानियाँ, दादियाँ, और इनका हमारे दिलों से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। बिल्कुल। अच्छा नुमान, हम अब लोक मौसीकी की तो बात कर रहे हैं, एक बड़ा ही मशहूर ज़माना एक लोक हमारे पास एक गीत है, हो जमालो, सुना है आपने? सुना है आपने? मैंने बहुत सुना है, मैंने बहुत सुना है ना? मैंने सिंधी में सुना है। अच्छा, स्कूल्स में भी जब टैबलोस वगैरह होते हैं तो उसमें भी उसका बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी हमें हिस्ट्री शायद नहीं पता। हाँ, लेकिन इसमें जो थाप होती है और हाँ। ताल जो होता है वो मुझे बड़ा पसंद है, और उसके साथ साथ इंजॉय कर रहे होते हैं आप साथ साथ। जी बिल्कुल, और इसके हवाले से बहुत सी रिवायात हैं, लेकिन असल चीज़ क्या है वो नम्रा सुहेल हमारी जो रिपोर्टर है, हमारे साथी, इस गीत के हवाले से उन्होंने कुछ हिस्ट्री निकाली है, आपके साथ शेयर करेंगे। हो जमालो सिंधी जबान का लोक गाना है जो मकामी हीरो जमालो के बारे में है। इसे मौसीकी के आलात के अलावा तालियों से पैदा होने वाली ताल के साथ गाया जाता है। इसकी साख सादा और आम फहम है। हो जमालो वाह वाह जमालो का एक हैरत अंगेज और शानदार तारीखी पस मंजर भी है। 1889 में बरतानवी हुकूमत ने दरियाए सिंध पर सक्कर के मकाम पर रेलवे का पुल बनाया, लेकिन कोई ट्रेन ड्राइवर इस पुल पर ट्रेन चलाने को तैयार न था। उस वक्त सजाए मौत के एक कैदी जमालो खोसो बलोच उर्फ जमालो शीदी ने पुल पर ट्रेन चलाने की पेशकश की और बरतानवी इंतजामिया से वादा लिया कि अगर वो कामयाब रहा तो इसे सजाए मौत नहीं दी जाएगी। जब जमालो शीदी कामयाबी से ट्रेन लेकर पुल के पार पहुंचे तो इनकी अहलिया और रिश्तेदारों ने हो जमालो वाह वाह जमालो के नारे लगाए। रिवायतों में है कि यहाँ से ये गीत वजूद में आया। चलिए जी, अब कुछ बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की, जिसमें टिकटॉक जो एक ऐसी सिल्फ है जो कि खासी मकबूल है, और आप देख रहे हैं कि उसमें लोग जो है अपने टैलेंट का किस तरह से मुजाहरा भी कर रहे हैं। हर तरह का कंटेंट मौजूद है नुमान, कुछ अच्छा भी है, कुछ यकीनी तौर पे अच्छा नहीं भी है। तो जो अच्छा है उससे हमें सीखने की ज़रूरत है, जो अच्छा नहीं उसको इग्नोर करें। लेकिन जनाब, ये जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा बच्चा देख रहे हैं, ये एक मारूफ टिकटॉकर अबू बकर और मारूफ ची बाबा हैं जनाब। और आपको पता है बच्चों और बड़ों में ये खासे मकबूल है। नुमान, आज सुबह ही मैं इनकी वीडियो देख रही थी और ज़बरदस्त एक्सप्रेशंस हैं इनके, अदाकारी भी ज़बरदस्त है। ज़रा कुछ क्लिप्स हैं वो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, आप भी महसूस हों। बेगम, आज मैं तुम्हें करीब से देखना चाहता हूँ। वो किस लिए? बचपन से ही शौक था मौत को करीब से देखने का। और दुनिया में सिर्फ वही लोग अच्छे हैं जो मेरी वीडियो लाइक करते हैं। शुक्रिया। वीडियोज़ आपने बड़े मज़े की देखी। चाइल्ड स्टार जो हैं टिकटॉकर ची बाबा, इन्होंने मुलाकात की है वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी, और एक मासूमाना सा शिकवा था इनका, काफ़ी वायरल हुआ 2 दिन पहले जी, जिस पर उन्होंने उनको बुलाया। और ची बाबा को कितनी ईदी मिली वैसे? भाई ची बाबा को माशाल्लाह से 1 लाख रुपए ईदी मिली है, और 16 साल की जो उनकी तालीमी अखराजात हैं उसकी कफालत का भी ऐलान किया गया है। मीर सरफराज बुगटी साहब ने इस मौके पर क्या कहा है, वज़ीर आला बलूचिस्तान है मीर सरफराज बुगटी, सुनिए उनके वो क्या कहते हैं इस मौके पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल मैंने अबू बकर की वीडियोस देखी को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया यहाँ चीफ मिनिस्टर हाउस में, और बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इशू है कि अपॉर्चुनिटीज़ कम है, या जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको सही तरीके से अवेल नहीं किया जाता है। तो हमने आज से ज़िम्मेदारी ली है कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बल्कि ये जब से स्कूल जाना चाहे, इसके पेरेंट्स इसको भेजना चाहें, इसको अभी जाना चाहिए, इज़ 4 years old, तो इसकी सारी स्कूलिंग जो होगी वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान 16 years तक इसकी जो एजुकेशन है वो इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इसकी फीसेस देगी और इसको पढ़ाएगी। जहाँ जो भी ये पढ़ना चाहता है
पायलट बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इसकी पढ़ाई जो है वो हमारी जिम्मेदारी होगी। अबू बकर बहुत टैलेंटेड बच्चा है, तो अबू बकर बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, ये बात हुई ना। पाकिस्तान पाइंदाबाद, और ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी जी। तो प्रोग्राम का सिलसिला ये जारी रहेगा, लेकिन अब वक्त हुआ चाहता है अज़ान मगरिब का। अज़ान मगरिब सुनने की सादत हासिल करते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं आपके पास। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
वेलकम बैक टू न्यूज़ शो एट 6। और बहुत सारे सेगमेंट्स आपने देखे, बड़ी बड़ी खबरें भी आपको हमने दी इस प्रोग्राम के अंदर, और इसका फॉर्मेट ही कुछ इस तरह का है कि आपको नई नई जो अपडेट्स है उसके बारे में बताते रहते हैं, साथ साथ जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो भी साथ साथ शामिल सारे रंग इस प्रोग्राम में देखने को मिलेंगे। और हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम आपको ये बताएं कि अहम खबरें क्या हैं। और हमने आपको बताया कि ईद उल फितर मुल्क भर में किस अंदाज से मनाई जा रही है, तो अब आपको लिए चलते हैं पंजाब भर की रिपोर्ट आपको देंगे कि ईद उल फितर पंजाब में किस अंदाज से मनाई गई है। तो इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की है नवीद हयात ने, आइए आपको दिखाते हैं। चलिए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद में हुआ, जहां पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने नमाज ईद अदा की। लाहौर शहर में दाता दरबार मस्जिद, मस्जिद शोहदा, जामिया नईमिया समेत 300 से जायद मकामात पर ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। शहरियों ने नमाज ईद अदा की और अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। इस मौके पर मुल्की सालमियत तरक्की के लिए दुआ की गई। इस मौके पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि ईद का त्यौहार मोहब्बत, भाईचारे के फरोग और तशक्कुर का तकाजा करता है। हमें इस मौके पर नादार लोगों को भी खुशियों में शरीक करना चाहिए। अपने पैगाम में उन्होंने मिल्लत इस्लामी और अहले पाकिस्तान को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए कहा कि दुआ है कि आज ईद का दिन और हर दिन वतन अजीज के हर फर्द के लिए खुशी का पैगाम लाए। वफाकी वजीर दाखिला सेनेटर मोहसन नकवी ने लाहौर में नमाज ईद उल फितर अदा की। उन्होंने दोस्त अहबाब से ईद मिली और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को अपनी खुशियों में शरीक करना ही ईद का पैगाम है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में अपने हल्के में नमाज ईद उल फितर अदा की। नमाज ईद में मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और पायदार अमन के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। वफाकी वजीर सन्नत और पैदावार राना तनवीर हुसैन और रुकन कौमी असम्बली राना अहमद अतीक अनवर ने नमाज ईद शेहपुरा की तहसील मुरीद के में अदा की। वफाकी वजीर नमाज ईद अदा करने के लिए आने वालों से ईद मिले और उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने गुजरात में, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने ईद की नमाज को सूर में अदा की। इस मौके पर मुल्क और कौम की तरक्की, खुशहाली और कश्मीरी और फलस्तीनी बहन भाइयों की आज़ादी के लिए दुआ की गई। चनियोट, फैसलाबाद, हाफजाबाद, ननकाना साहब, ओकारा और पंजाब के दीगर शहरों में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। ईदा ते शबराता आईयां सारे लोकी घरां नूं आए, ओ नहीं आए मोहम्मद बख्शा जेड़े आप हथी दफनाए। बिल्कुल जी, कुछ सैड लम्हात भी होते हैं ईद के मौके पर। ये एक रिवायत है, सकाफ़त का हमारा हिस्सा बन चुका है कि हम उन लोगों को भी याद करते हैं जो कि इस दुनिया से फ़ानी से कूच कर चुके हैं, हमारे दरमियान नहीं हैं, हमारे प्यारे। हम उनकी कब्रों पे जाते हैं और उनको भी याद करते हैं। तो इस्लामाबाद के शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख किया है। इसी हवाले से बिलाल शेख की रिपोर्ट है, आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ईद के मौके पर कब्रिस्तान जाना गोया हमारी रवायात का एक हिस्सा बन चुका है। ईद की नमाज पढ़ते ही शहरियों की एक बड़ी तादाद अपने अजीज़ो अकारिब की कब्रों पर ख्वातिया ख्वानी के लिए कब्रिस्तानों का रुख करती है। इस्लामाबाद के एचएड कब्रिस्तान में भी आज ईद के दिन लोग एक बड़ी तादाद में फातिह ख्वानी के लिए आए, जिनका कहना था कि जिंदगी के सफर में बिछड़ जाने वाले प्यारे ईद के दिन बहुत याद आते हैं। तो आपको पता है ईद की खुशी के मौके होते हैं और अपने की याद बड़ी आती है। तो ईद की नमाज पढ़ने के बाद जो पहला काम है वो यही है कि वालिद साहब की कब्र पे हाज़िरी देते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, बाकी मरहूमीन के लिए दुआ करते हैं। अपनी दादी अम्मी और दादा अबू से मिलने के लिए आए हैं। उनकी याद आती है, उनको याद आती है। आज सुबह बहुत याद आए हैं मेरे पेरेंट्स, इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरे भाई भी इधर एक दफन है। ये हमारी वालदा की कब्र है, ये हमसे बिछड़े हुए काफ़ी अर्सा हो गया। हम इसी ईद की खुशी के लिए इनके पास आते हैं। ईद के मौके पर कब्रिस्तान आना, कब्रों की सफाई करना और इन पर फूल डालना हमारी इस रवायत का अक्कास है कि हम बिछड़ जाने वालों को हमेशा अपने दिल में महफूज रखते हैं। ईद के मौके पर कब्रिस्तान आना इसलिए भी जरूरी है कि यहाँ वो लोग दफन हैं जिनकी ईद कभी हम हुआ करते थे। बिलाल शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तो जनाब, ये शो आपने देखा, बिलाल शेख की रिपोर्ट देखी। आज का प्रोग्राम हमारा अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। यकीनी तौर पे जो हमारी काविश रही कि आपको इंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी खबरें दी जाएं और आपको इंफरटेनमेंट भी दी जाए और आपको मालूमात भी फराहम की जाए। आपने हमें फ़ीडबैक ज़रूर देना है। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप इस्तेमाल करेंगे, प्रोग्राम के हवाले से आप हमें फ़ीडबैक देंगे। आप बताएंगे कि कौन कौन से सेगमेंट हैं जो कि शामिल किए जाने चाहिए, आप क्या देखना चाहते हैं। और जिस तरह से नवान हम पहले बात कर रहे थे कि हमारी कोशिश होगी, पाकिस्तान टेलीविजन की भी कोशिश है कि जो हमारा जवान है, जो कि 65% है, मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है,
उनको मौका फराहम किया जाए, उनके पास क्या टैलेंट है। सोशल मीडिया पे तो हम देखते रहते हैं ना, लेकिन आप अगर समझते हैं कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप वो एग्जिबिट करना चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइए। क्या ख्याल है बिल्कुल। रुमान? और इन सेगमेंट्स के साथ साथ जो हुआ आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इससे मुतालिक आपने ज़रूर बताना है, हमें फीडबैक ज़रूर देखना है, देते रहना है। साथ साथ कल तक हमें इजाज़त देंगे आप, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।